Hello friends. So in second part of Wildlife Protection Amendment Act 2022, we will discuss the remaining part. So first recap कर लेते हैं कि तो पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे कि रिकैप में क्या क्या था। पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। उसके बाद जो स्पेसिफाइड कुछ प्लांट्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए इसमें बताया गया है WPA एक्ट में। दूसरा सेंचुरी, नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, इनकी डेफिनेशंस बताई गई हैं। सेंटर जू अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके बारे में बताएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। डोंट फॉरगेट इट इज अवर फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51 AG, अगेन रिपीटिंग, to protect and improve the natural environment, including forest, lake, rivers, and wildlife, and to have compassion. This is important for living creatures. इसमें मैंने बताया था कि लास्ट जो पार्ट 1 था उसमें बताया था कैसे कंजर्वेशन और मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ ये इसको ऐड किया गया है। दूसरा पहले 6 शेड्यूल थे, अब 4 हो गए हैं। उसके बाद ये स्पेसिफाइड प्लांट को डेफिनेशन में लागू किया गया है किसकी, हैबिटेट में। पहले हैबिटेट में केवल वाइल्ड एनिमल थे, अब स्पेसिफाइड प्लांट भी ऐड कर दिए गए हैं। दूसरा इन्वेजिव एलियन स्पीसीज का अलग से एक सेक्शन 16A ऐड किया गया है। दूसरा जू की डेफिनेशन चेंज की गई है, या फिर आप कहते हैं उसे अपडेट या मॉडिफाई किया गया है। उसमें एक्स2 कंजर्वेशन और कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स ये ऐड किए गए हैं। एक्चुअली जो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है वो आपका जो सेंटर जो अथॉरिटी है उसका एक प्रोग्राम है जो आता है। एक्स2 कंजर्वेशन है, ये भी जो आपका विजन 2021 से लेकर 2031 का जो 10 साल का विजन अभी निकाला है जुलाई 2022 में, उसका एक पार्ट है ये एक्स2 कंजर्वेशन और कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर दोनों ही। नेक्स्ट रखते हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने शेड्यूल पढ़े थे कि पहले में हाई लेवल सिक्योरिटी होती है, दूसरे शेड्यूल में थोड़ा कम होता है, तीसरा प्लांट के लिए होता है, चौथा साइट्स के लिए होता है। बर्मिन को हटा दिया गया था। उसको मैंने साइट्स के बारे में बताया था कि साइट्स एक्चुअली साइट्स जो है IUCN के अंदर आती है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके 1 जुलाई 1975 से लागू हो गई। इंडिया इसका मेंबर है। शेड्यूल 4 जो है वो साइट्स से रिलेटेड ही बताया गया है। साइट्स में क्या होते हैं, अपेंडिक्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से। दूसरा आपका क्या था, वाइल्ड डेवलपमेंट एक्ट में जो है वो बताया गया है कि मैनेजमेंट अथॉरिटी और साइंटिफिक अथॉरिटी, मतलब जो साइंटिफिक अथॉरिटी होती है वो एडवाइस करती है कि अगर आप ट्रेड हो रही है तो उस ट्रेड के कारण उसकी जो पॉपुलेशन है उस स्पीसीज की या फिर उसका जो सर्वाइवल है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो मैनेजमेंट अथॉरिटी जो परमिट और लाइसेंस देती है वो पहले इनसे ये रिपोर्ट ले लेती है, उसके बाद फिर अलाउ करती है। दूसरा ये अथॉरिटीज को हम बताया था डायरेक्टर होंगे, सेंट्रल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डायरेक्टर करेगी, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा, उसके अंदर में ये वाइल्ड लाइफ वार्डन्स और ऑफिसर अदर ऑफिसर्स होंगे। दूसरा नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बताया गया था सेक्शन 5A, जो 2002 का जो अमेंडमेंट आया था उसके थ्रू जोड़ा गया था, इसका PM चेयरमैन होता है। नेक्स्ट जो था इसमें मैंने इसी तरह से स्टेट बोर्ड के लिए CM हो जाएगा चेयरमैन। हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल के लिए बताया था कि कोई भी शेड्यूल 1 और 2 का जो है कोई पर्सन जो है हंट नहीं करेगा। उसके बाद चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होगा वो स्पेशल कंडीशन बताई गई थी, उस स्पेशल कंडीशन के अंदर आप अलाउ कर सकते हो हंटिंग के लिए। कौन कौन सी कंडीशन, अगर एनिमल जो है ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस है, वो डिसेबल है, इंजर्ड है, अगर वो डिसीज्ड है बियॉन्ड रिकवरी, उसके उसको हम क्या कर उसको अलाउ कर सकता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कि आप उसको हंट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं इसमें प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कहा गया है कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो जियोलॉजिकली या जियोमॉर्फोलॉजिकली आप मान लो, और आपका अपने उनका जो खुद के ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज है और वाइल्ड लाइफ में उनका जो यूज है उसके बेसिस पे कुछ प्रोटेक्शन दी गई है स्पेशल। और ये जो प्रोटेक्शन है वो सेक्शन 18 में दी गई है। इसके अंतर्गत जो एक्ट है, एक्ट क्या करता है, आप उसे तोड़ नहीं सकते, जड़ से उखाड़ नहीं सकते, डैमेज नहीं कर सकते उसकी पत्तियों को। और ऐसी जो भी पत्तियां हैं इनकी जो पोसेशन होगा वो आप क्या करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से लोगे। दूसरा इसका कोई भी पोजीशन नहीं ले हो सकता है, सेल बेच नहीं सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। इन स्पेसिफाइड स्पीसीज जो प्लांट्स हैं उनका आप क्या कर एज ए गिफ्ट किसी को नहीं दे सकते हो। दूसरा बिना लाइसेंस के क्या नहीं कर सकते हो, कल्टीवेशन नहीं हो सकता है। और लाइसेंस डीलर के अलावा कोई भी इसको क्या कर सकता है, ट्रेड में नहीं ला सकता है। अभी तो इंडिया ने ये वाले कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं
जो इस तरह के प्रोटेक्शन स्पेसिफाइड प्लांट है जिनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। नंबर 1 ये है साइकस बेडोमी। साइकस बेडोमी देखिए, ये मैंने चित्र बनाया है, ये दो दो चित्र बने हैं। जो साइकस बेडोमी है वो डायनासोर की जो एज है, डायनासोर के टाइम से, डायनासोर एज अर्थ पर अवेलेबल है। तो ये प्लांट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक प्लांट क्या है, ये जो वांडा आते हैं, जिसे हम लोग ऑर्चिड कहते हैं, ऑर्चिड, ब्लू वांडा, रेड वांडा। देखिए ब्लू वांडा को किसमें दिया जा रहा है, एज ए गिफ्ट दिया जा रहा है, तो वो उस पर कंट्रोल करना है। तीसरा क्या है, पिचर प्लांट। अच्छा, पिचर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। पिचर प्लांट जो है इंडिया में एक पर्टिकुलर जगह पे पाया जाता है, वो जगह है ये मेघालय। और मेघालय के बगल में ये असम का क्या आता है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे नॉर्थ चाचर हिल्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये पाया जाता है स्पेशली क्या, पिचर प्लांट। और पिचर प्लांट आपको पता है क्या होता है कि पिचर प्लांट को वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो क्या कहते हैं, मंकी कप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंकी कप, मंकी कप। अब देखिए मंकी कप क्या होता है कि उन लोगों ने देखा होगा कि वहाँ के जो जैसे ये औरंगुटान का मैंने चित्र बताया, ये जो औरंगुटान है ये तो उस साइड नहीं मिलता है। वहाँ के जो मंकी हैं वो भी इस तरह से जो पिचर प्लांट को हाथ में लेके इसमें क्या कर रहे हैं, इसे पी रहे हैं। तो जो पिचर प्लांट है वो स्पेशली नेटिव है इसका। वो आप देखो, ये जो पिचर प्लांट है वो मेघालय में पाया जाता है। अब मेघालय से रिलेटेड अगर आप बात करेंगे तो ये मेघालय में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, एक तो है आपका नोकरेक, नोकरेक नेशनल पार्क है, और एक बाला पराक्रम। अब इसका प्रोनाउंसिएशन कहते हैं आप लोग थोड़ा सा, बाल पराक्रम जो है। ये दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो एरिया है साउथ गारो हिल्स में, बिल्कुल बॉर्डर से मिला है किससे, बांग्लादेश से। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने बता इसलिए दिया कि चूंकि बात आ रही है कि ये पिक्चर प्लांट कहाँ पाया जाता है, अमेंडमेंट हुआ है, तो लोग इससे भी क्वेश्चन बना सकते हैं भाई पिक्चर प्लांट कहाँ का नेटिव है इंडिया में। तो आप लोग कहेंगे मेघालय। अगर असम आता है तो असम का एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है। और अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो ये पूछ सकते हैं भाई यहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो आपने बताया नोकरे को बालापट्टम। नेक्स्ट आइए, सेंचुरी, नेशनल पार्क और गेम रिजर्व, इन सब के बारे में डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन में सीधे सीधे क्या दिया गया है, सेंचुरी की डेफिनेशन क्या दी गई है, सेंचुरी की डेफिनेशन दी गई है कोई भी जो एरिया है, ऐसा एरिया जो किसी रिजर्व फॉरेस्ट का पार्ट नहीं है, मतलब बाहर है एरिया, ये अगर रिजर्व फॉरेस्ट है तो इसके बाहर है। ठीक है, टेरिटोरियल वाटर के पार्ट है के अंदर भी नहीं है, और टेरिटोरियल वाटर ये हो गया, इसके अंदर भी नहीं है। तो क्या होगा, और उसका जो सिग्निफिकेंस है कैसा, इकोलॉजिकल भी है, फॉनल भी है, फ्लोरल भी है, जियोमॉर्फोलॉजिकल भी है, और जूलॉजिकल भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एरिया के को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, किसकी, इसके अंदर जो वाइल्ड लाइफ है और उस वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करने जो एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग उस पूरी एरिया को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को की तरह से डिफाइन कर देंगे। अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, अगर ये एरिया रिजर्व फॉरेस्ट टेरिटोरियल वाटर में नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी। और अगर इसके अंदर है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर टेरिटोरियल वाटर में है तो आपका जो हाइड्रोजियोग्राफर होता है, हाइड्रोजियोग्राफर, वो परमिशन देता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस में लाती है। अच्छा, इसमें ये इस बार 2022 का जो अमेंडमेंट आया था, 2022 के अमेंडमेंट में क्या बोला गया है कि जो अगर कोई एरिया शेड्यूल एरिया में आ रहा है या फिर किसी ऐसे एरिया में आ रहा है जिसमें फॉरेस्ट राइट, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं 2006 के अमेंडमेंट के तहत, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी एरिया घोषित करने से पहले किसकी, वहां की ग्राम सभा की। ये भी एक पॉइंट है जो आपको याद करना है कि अगर कोई एरिया इसमें टेरिटोरियल वाटर रिजर्व फॉरेस्ट में आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोई एरिया शेड्यूल एरिया में आता है या फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत वो एरिया नोटिफाइड है तो वो वहां की ग्राम सभा से परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो सेंचुरी है वो कौन से सेक्शन में आती है, सेक्शन 18 में आती है। सेक्शन 26 में क्या होता है, फाइनल डिक्लेरेशन होता है, और 18 से 26 के बीच में क्या है, प्रोसेस है कि सबसे पहले आपका जो कलेक्टर होगा, देखो इसमें जो कलेक्टर होता है वो डीएम वाला कलेक्टर नहीं है, वो कलेक्टर होता है कि एक ऑफिसर होता है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ का करता है कि आपको नोटिफाई करना है। जो कलेक्टर पहले नोटिस देगा, नोटिस के बाद फिर क्या होगा, अब बताएगा कि इतनी एक्सटेंट है, इतनी लिमिट है। उसके बाद क्लेम इशू होंगे, फिर क्लेम को क्या करेगा, सेटल किया जाएगा। क्लेम को सेटल करने के बाद
पर्टिकुलर एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी है और नेशनल पार्क के लिए, सबके लिए कॉमन है। इवन जो कंजर्वेशन रिजर्व है उनके लिए भी ये वैलिड है। तो 18 से 26 के बीच में ये प्रोसेस है। मैंने प्रोसेस डिस्क्राइब इसलिए नहीं किया क्योंकि आप इससे पहले जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो मैंने एक्ट बताया था 1927 वाला, उसमें मैंने प्रोसेस अलग से डिफाइन कर दी है। अब रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ, ये जो 27 सेक्शन है वो बताएगा कि आप सेंचुरी में आप अंदर घुस नहीं सकते हो, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन होगी तब कहते हैं आप अंदर घुस पाओगे। 28 में है, 29 में है कि आप सेंचुरी में कोई भी तरह का डिस्ट्रिक्शन कॉज नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस वो वहां के लिए जरूरी ना हो वो डिस्ट्रिक्शन, और प्लस आपको परमिशन ना मिली हो। परमिशन मिली हो तो आप डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉजिंग फायर प्रोहिबिटेड है सेक्शन 30 के अंतर्गत। सेक्शन 31 क्या कहता है कि वीपन के साथ, किसी भी तरह के वीपन के साथ आप नहीं घुस सकते हो सेंचुरी के अंदर, क्योंकि आप इस तरह से आप क्या हो गया, आप एक तरह से प्रोस्पेक्टिव हंटर में आ जाओगे। दूसरा, किसी भी तरह का इंजूरियस सब्सटेंस जो है वो आप यूज नहीं कर सकते हो। ये जो सेक्शन है ये याद कर लीजिएगा, ये सेक्शन डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं अगर कोई वनडे एग्जाम हो रहा है तो, नहीं तो ये आप इन जनरल यूज कर सकते हो मेंस के आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट आइए नेशनल पार्क की डेफिनेशन में क्या है। लेकिन नेशनल पार्क किसमें डिफाइन हुआ है, सेक्शन 35 में डिफाइन हुआ है, और वही स्टेट गवर्नमेंट नेशनल पार्क को डिफाइन करता है। वही सेम है आपका इकोलॉजिकल, फ्लोरल, फॉनल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, नेचुरल, जूलॉजिकल सिग्निफिकेंस का अगर कोई एरिया है तो उसके, तो विद द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग, प्रोपोगेटिंग एंड डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ जो उस एरिया में आ रही है, प्लस उसके सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, नेशनल पार्क को डिफाइन करते हैं। दूसरा, नेशनल पार्क की जो बाउंड्री है वो कहते बाई स्टेट गवर्नमेंट से नहीं होती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट अपने हाथ से क्या कहते हैं बाउंड्री को नेशनल पार्क की चेंज नहीं कर सकती है। अब इसमें भी देखिए 35 सेक्शन में डिफाइन हुआ है, और देखिए प्रोसीजर, जो जो प्रोसीजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सेम प्रोसीजर इसमें लग रहा है। ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए 35(3) भी जो एक सेक्शन है इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है, फ्यूल, फॉडर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एसेसिबिलिटी टू अफेक्टेड पीपल। अब इसमें क्या गया है, जब तक आपको नोटिफाई नहीं होता है ये एरिया, कोई एरिया नेशनल पार्क नोटिफाई नहीं होता है, तो उस समय तक जो भी लोग उसके अंदर रह रहे हैं या फिर जिन लोगों का जीवन यापन उस पर्टिकुलर एरिया से होता है, तो वो लोग वहां से फ्यूल ले जा सकते हैं, फॉडर ले जा सकते हैं। फॉडर मतलब जो वहाँ के जानवर है उनके लिए खाना, फ्यूल मतलब आप टिम्बर ले जा सकते हो, लकड़ियाँ बीन के ले जा सकते हो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस वहां से ले जा सकते हो, फल फूल इस तरह का लोग ले जा सकते हो। ये अलाउ किया गया है सेक्शन 35(3) में। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपका है आपका कंजर्वेशन रिजर्व। एक्चुअली ये जो पहले से गेम रिजर्व करके जो था सेक्शन, उस सेक्शन को हटा दिया गया। वो जो सेक्शन था वो सेक्शन था 36। इस 36 को अब हटा दिया गया। किसके थ्रू, 1991 के अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया है। अब इसकी जगह क्या लाया गया है, आपका कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व की डेफिनेशन कहाँ से आ रही है, सेक्शन 36A से। किससे आ रही है, 36A से डेफिनेशन आ रही है। उसके बाद 36B क्या बता रहा है आपको, मैनेजमेंट इसका कैसे करेंगे। और मैनेजमेंट के लिए क्या है, एक मैनेजमेंट कमेटी की बनाने की इसमें बात की गई है। अब कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं, तो इसमें बताया गया जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, लोकल कम्युनिटी से प्रॉपर डिस्कशन करने के बाद कोई एरिया जो गवर्नमेंट ओन्ड एरिया है, प्राइवेट लैंड नहीं, गवर्नमेंट ओन्ड जो एरिया है उसको, और इसमें इन्होंने कहा है कि उन जगहों को वरीयता दी जाएगी जो नेशनल पार्क के पास हो या फिर सेंचुरी के पास हो, या फिर ऐसे एरिया हो जो दो नेशनल पार्क या सेंचुरीज को आपस में जोड़ रहे हो, कनेक्टिंग पाथ में पड़ते हो, उनको कंजर्वेशन रिजर्व बना सकते हो। क्यों, फॉर प्रोटेक्टिंग लैंडस्केप, सीस्केप, फ्लोरा एंड फौना एंड देयर हैबिटेट। अब इसमें क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो जनरली आएंगे आपके एमसीक्यू की। पहला कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ बनाया गया था, ड्यूगोंग का कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है। और इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए इसमें मैंने बताया भी है स्पेशली, पहला ब्लैक बक कंजर्वेशन जो रिजर्व है वो प्रयागराज में बनाया जा रहा है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद यूपी में, जो ब्लैक बक का है। ड्यूगोंग का पहला जो है वो पाकवे में बनाया जा रहा है। पाकवे में कहाँ पड़ती है पाकवे, अगर हम लोग इसे ऐसे बनाएं, ये आपका थोड़ा सा निकलता है वो ऐसे, तो ये आपका है आपका श्रीलंका। ठीक है, तो ये जो है ये पाकवे है। तो ये जो एरिया है आपका, ये जो मैंने इसे डार्क कर रखा है,
इस एरिया में करीब ये जो इसकी विड्थ है जो है वो है 10 किलोमीटर। इस विड्थ का जो एरिया है वो इन्होंने क्या किया, डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बताया है। पहला जो कंजर्वेशन रिजर्व था वो कहाँ था, ये तिरुपदाई माराथुर कंजर्वेशन रिजर्व, फर्स्ट इन इंडिया। एक्चुअली इसमें क्या है, एक शिव मंदिर है, ठीक है, उस शिव मंदिर के पास जो एक जलाशय है, एक पॉन्ड टाइप का है, उसको इन्होंने सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनाया था। तो आपको ये तीन याद कर लीजिए, पहला कहाँ बना है, ब्लैक बक वाला कहाँ है, डिगोंग वाला कहाँ है, बस फिर हो जाएगा। नेक्स्ट आइएगा। अभी देखिए इस वाइल्ड लाइफ जो डब्ल्यूपीए में जो दो सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी बनाई गई हैं, एक बनाई गई है सेंट्रल जू अथॉरिटी और दूसरी बनाई है एनटीसी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है उसका मतलब क्या है, सेंट्रल जू अथॉरिटी एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सबसे पहले तो लागू करेगी, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई काम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। अथॉरिटी विल हैव अ चेयरपर्सन, मेंबर सेक्रेटरी एंड नॉट मोर देन 10 मेंबर्स। मतलब जो अथॉरिटी होगी उसमें एक चेयरपर्सन होगा, एक मेंबर सेक्रेटरी होगा, 10 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे। और सीजीए जो है वो कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम भी ऑपरेट करती है, किसके लिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो कंजर्व की जा सके। एक्चुअली क्या होता है, कहीं कहीं किसी एरिया में क्या होता है, आपके एक पर्टिकुलर स्पीसीज अगर उसकी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर लिमिट से कम हो जाती है तो उनका बचना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी जो फूड चेन के अकॉर्डिंग उनकी जो डेथ रेट होती है वो ज्यादा हो जाती है, नेचुरल रीजनरेशन नहीं हो पाता है। तो क्या करते हैं उन लोगों को, ये लोग जू में या किसी एक्सिटू या इंसिटू में जिस तरह से उनका हो वो कंजर्वेशन करते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं। उसके बाद जब उनकी पॉपुलेशन सेटल हो जाती है कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम सेंटर में, तो उनको वापस उनके नेचुरल जो उनका है हैबिटेट उसमें वापस भेज दिया जाता है उनको। तो ये कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम हुआ। ये सबसे पहले शुरुआत में जो औरंगुटान थे, औरंगुटान जिसकी फोटो मैंने पीछे लगाई थी, उनके लिए चला था। कहाँ पे, जब ये पाम टी का बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन हुआ, पाम टी का फर्स्ट सॉरी पाम टी लगाए गए साउथ ईस्ट एशिया में, तो वहां के जो नेचुरल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे उनको काटा गया, तो उनका जो हैबिटेट था किसका, औरंगुटान का, वो कम होता गया। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो भी औरंगुटान के छोटे बच्चे थे उनको पहले ब्रीडिंग की, उनको पहले प्रिपेयर किया, उसके बाद फिर से छोड़ा। तो इसी तरह का जो एक प्रोग्राम है वो इंडिया में भी स्टार्ट किया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी इंडिया में, 1992 में हुई थी। सेक्शन कौन कौन से अंदर आते हैं, 38A और 38J। अभी सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अभी लास्ट ईयर जो एक वो विजन प्लान निकाला है 2021 से 2031, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है मेंस में। उसके कौन कौन से मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट ये है कि हमको क्या करना है, एक्स सिटू कंजर्वेशन जो है खासकर इंडेंजर्ड नेटिव स्पीसीज का वो स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा जो एनिमल वेलफेयर है उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ मैच कराना है। देखिए सेंट्रल जू अथॉरिटी जो थी वो उसकी स्थापना ही इसीलिए की गई थी कि हमारे जो जूज हैं उनका मैनेजमेंट, उनकी जो कंडीशन थी काफी डिग्रेड हो रही थी, तो वो उसी को एक कैरी ऑन करते हुए उसको थोड़ा अपडेट किया गया इसको। दूसरा आपका जो रेस्क्यूड एनिमल्स हैं उनका एडवांस मैनेजमेंट हो, जो आपके जो जूज हो वो कैसे फंक्शन कराएं, लर्निंग इंस्टीट्यूशन, तो इनके लिए एक स्टडी प्लान भी बनाया गया है अगले 10 साल के लिए। स्टडी प्लान कर लो या लर्निंग प्लान करो, ये बनाया गया है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, एक्सपीरियंस टीम होनी चाहिए, किस लिए, एक्स टू कंजर्वेशन के लिए होनी चाहिए। एक्सपीरियंस टीम इन द सेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड इन द सेंस ऑफ लर्निंग। सेकंड, जो विजिटर का एक्सपीरियंस हो उसको भी क्या करना है, इंक्रीज करना है, लोग जू जाए तो उनको लगे, अच्छा लगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आए हैं किसमें, आपके जो सेंट्रल जू अथॉरिटी का जो विजन है उसमें अगले 10 साल का। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये तो बहुत फेमस है, प्रोजेक्ट टाइगर सबको पता ही है। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसमें क्या है, जो एनटीसीए है वो कौन से सेक्शन में आती है, 38L में। उसका क्लॉज 1 में बताया गया है कि आप नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को स्टेबलाइज करेंगे। और इसके बाद क्या है, सब सेक्शन 2 में क्या बताया गया है, इसी के 38L के, कि अथॉरिटी कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये चेयरपर्सन होगा, मतलब भूपेंद्र यादव जी जो इस समय है, भूपेंद्र यादव जी, ठीक है। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ, वो क्या होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा, मतलब जो स्टेट मिनिस्टर होगा, स्टेट मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये तो इंडिपेंडेंट हुए, कैबिनेट मिनिस्टर एक तरह से हो गए।
तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा वो क्या होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा। 3 जो मेंबर हैं पार्लियामेंट से लिए जाएंगे, सेक्रेटरी होगा और मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर मेंबर्स होंगे। ये आपका कॉन्स्टिट्यूट करेगा किसको, एनटीसीए को। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये जो एनटीसीए है इसको अपनी पावर कहाँ से ड्राइव होगी, या पावर ड्राइव होगी आपके सेक्शन 38 ओ क्लॉज 1 से, इसी का। तो आपके कौन कौन से इसमें सेक्शन हो गए, आपका सेक्शन हो गया 38L, इसमें फाउंडेशन हो गई है। इसका जो क्या है सब सेक्शन 2 है, उसमें क्या बताया गया है इसका कंपोजिशन क्या है। और ये आपका 38O है, वो आपको क्या बताएगा पावर कहाँ से आ रही है। ये आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में हो गया। ठीक है, तो मैंने जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो है वो 2 पार्ट में बना दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। बहुत ही डिटेल में है, आप लोग इसे अच्छे से एक बार देख लें। नोट्स अगर आपको चाहिए हो, उसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे आप पिंग कर सकते हैं कमेंट में। और नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।